내 이름은 연지영. 믿어지지 않겠지만 난 2025년에서 왔다. 여기 어떻게 오게 됐냐고? यूना शायद के ड्रामा इतिहास की सबसे सफल आइडल टर्न्ड एक्ट्रेस हैं, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पूरी कहानी देखनी होगी। क्योंकि असली सवाल ये है, आखिर असली क्वीन कौन है? सुजी के फैंस कहेंगे वह नंबर 1 है। आईयू के स्टैन कहेंगे उनके सामने कोई नहीं टिकता। कुछ लोग हेरी, क्रिस्टल या सेओलह्यून का नाम भी लेंगे, लेकिन जब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं, एक नाम बार बार सामने आता है, यूना। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ ड्रामास किए हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है और आज भी के पॉप आइकन की ग्लोबल पहचान बनाए रखी है। तो सवाल उठता है, क्या यूना ने सिर्फ बहस नहीं जीती, बल्कि आइडल एक्ट्रेस होने का मतलब ही बदल दिया है? लेकिन ताज पहनाने से पहले हमें शुरुआत में वापस जाना होगा, क्योंकि नेशंस सेंटर से एक रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस बनने तक का उनका सफर सिर्फ मुश्किल नहीं था, लगभग असंभव था। तो उन्होंने यह कैसे किया? 30 मई 1990 को जन्मी यूना आज 35 साल की हैं। इसका मतलब वह इंडस्ट्री में उतने सालों से हैं जितने सालों से कई के ड्रामा फैंस जीवित भी नहीं हैं। सिर्फ 12 साल की उम्र में वह SM एंटरटेनमेंट की कठोर ट्रेनिंग सिस्टम में आ गईं। 5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने गर्ल्स जनरेशन SNSD के चेहरे के रूप में डेब्यू किया। और सच कहें, SNSD सिर्फ पॉपुलर नहीं थी, वे एक पूरी पीढ़ी की सबसे बड़ी गर्ल ग्रुप थीं। अगर आप सेकंड जेन के पॉप फैन हैं तो आप जानते हैं उनके गाने हर जगह थे, उनके म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड तोड़ते थे और उनकी इमेज ने ग्लोबल के पॉप का ब्लूप्रिंट सेट किया। लेकिन यही ट्विस्ट आता है, SNSD के डेब्यू के सिर्फ 1 साल बाद यूना ने सीधे एक्टिंग में कदम रखा। सवाल ये है, आप दो सबसे ब्रूटल इंडस्ट्रीज में बिना टूटे कैसे सर्वाइव करते हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें उनके बचपन में जाना होगा। यूना अपने पिता और बड़ी बहन के साथ बड़ी हुईं। उनकी मां बचपन में ही चली गई थीं। वह इस बारे में कम बोलती हैं, लेकिन इसका असर साफ महसूस होता है। यही शुरुआती संघर्ष उन्हें अंदर से मजबूत बनाता है और यही ताकत उन्हें फेम के एक्सट्रीम दबाव में टिकाए रखती है। क्योंकि अगर के पॉप ब्रूटल है तो के ड्रामा उससे भी ज्यादा अनफॉरगिविंग हो सकता है, खासकर जब आप एक आइडल हों। 2000 के अंत में आइडल एक्टर्स को लेकर स्टिग्मा बहुत कड़ा था। जैसे ही किसी आइडल को लीड रोल मिलता, आलोचक तुरंत कहते, बस एक खूबसूरत चेहरा, रेटिंग्स स्टंट। नए एक्टर्स को गलतियां करने की छूट मिलती थी, लेकिन आइडल्स को नहीं। एक भी स्टिफ सीन, एक भी ऑकवर्ड मोमेंट और जनता आपको फेक बता देती थी। अब सोचिए, यूना सिर्फ कोई आइडल नहीं थी, वह गर्ल्स जनरेशन की सेंटर थीं। हर लाइन, हर आंसू, हर कास्टिंग अनाउंसमेंट, लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे कि कब वह फेल करेंगी। उनकी पहली बड़ी परीक्षा 2008 में आई, यू आर माई डेस्टिनी। और क्या हुआ? उन्होंने सबको चौंका दिया। ड्रामा ने 40% प्लस रेटिंग्स पार कर लीं। यूना ने बेस्ट न्यू एक्ट्रेस जीता, सिर्फ KBS ड्रामा अवार्ड्स में नहीं, बल्कि बैक्संग आर्ट्स अवार्ड्स में भी। फिर भी आइडल एक्ट्रेस का टैग उनके साथ बना रहा। अगर रेटिंग्स अच्छी हुई, लोग कहते फैंस की वजह से। अगर कम हुई तो दोष यूना पर डाल दिया जाता। हर प्रोजेक्ट उनके लिए एक नई परीक्षा थी, लेकिन एक बात कोई नकार नहीं सका, लोग उन्हें देखने आते थे। सिंड्रेला मैन के बाद यूना लव रेन में आईं। कोरिया में आलोचना हुई, धीमा ड्रामा है, लेकिन जापान में यह ब्लॉकबस्टर बन गया। रिकॉर्ड कीमतों पर DVD राइट्स बिके। तो क्या यूना असफल हो रही थीं, या वह चुपचाप एक ग्लोबल फैनबेस बना रही थीं? फिर आया दो के 2016, जी चानवू के साथ पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर। कई लोगों ने कहा यूना का रोल जरूरी नहीं है, लेकिन यूना ने इंडस्ट्री को जवाब दिया, ठीक है, मैं एक्शन करूंगी, और उन्होंने किया भी। वह ग्रिटी रोल्स में दिखीं, वुल्नरेबिलिटी दिखाई और खुद को साबित किया। ड्रामाज में हमेशा बहस चलती रही, लेकिन फिल्मों में मामला अलग था। कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट 2017, यह सिर्फ हिट नहीं था, साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना। 2022 का सीक्वल और भी बड़ा। फिर आया एग्जिट 2019, 9 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स। यह सिर्फ हिट नहीं था, यह लेजेंडरी था। यूना सिर्फ ग्लैमरस रोल नहीं कर रही थीं, वह स्काई स्क्रेपर पर चढ़ रही थीं, गैस फील्ड स्ट्रीट्स में भाग रही थीं, स्टंट्स कर रही थीं। यहीं उन्होंने खुद को अलग साबित किया। अगर तुलना करें, सुजी बेहद पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग रिव्यूज मिक्सड रही है। आयु क्रिटिक्स की फेवरेट है, लेकिन वह बहुत सेलेक्टिव हैं और कम प्रोजेक्ट्स करती हैं। हियरी, क्रिस्टल और सोह्यून तीनों की बड़ी सफलताएं हैं,
लेकिन यूना जैसी 15 साल की कंसिस्टेंसी नहीं। 2022 में बिग माउथ आया, यूना का सबसे इंटेंस परफॉर्मेंस। रेटिंग्स 13% प्लस तक पहुंची। 2023 में किंग द लैंड ग्लोबल नेटफ्लिक्स हिट, और अब बोन ऑपेटेट, योर मैजेस्टी, टाइम ट्रैवल, रोमांस और पैलेस ड्रामा का अनोखा मिक्स। यह शो नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 नॉन इंग्लिश बना, 23 देशों में नंबर 1 रहा और 89 देशों में टॉप 10 में पहुंचा। यूना ने 3 महीने तक कुकिंग ट्रेनिंग ली, प्रोफेशनल शेफ्स के साथ काम किया और हर सीन में ऑथेंटिसिटी लाई। आज यूना सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, वह कोरियन एंटरटेनमेंट की ग्लोबल फेस बन चुकी है। उन्होंने आइडल एक्ट्रेसेस के लिए नए दरवाजे खोले। उन्होंने साबित किया कि एक आइडल सिर्फ प्रीटी फेस नहीं होता, बल्कि एक सीरियस एक्ट्रेस भी हो सकता है। तो सवाल यही रहता है, क्या यूना सबसे सफल आइडल टर्न्ड एक्ट्रेस हैं? हम मानते हैं हाँ, लेकिन डिबेट खुली है। आप क्या सोचते हैं? सुजी, आयु या यूना?